हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप सकुशल होंगे। हम आपके लिए आज क्लास लेकर आए हैं। हमारे नौजवान अग्निवीर जो जूझ रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए, लगने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आंतरिक सुरक्षा बल एसएससी जीडी के अंदर जो बड़ी लगन के साथ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम जो जनवरी के अंदर हैं उसके अंदर बड़े अच्छे साबित होंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका चयन आसान कर देंगे। तो हम चलते आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंदर। देखिए आप, ये हमारे न्यू मॉर्निंग क्लासेस के जवान, आर्मी के अग्निवीर बच्चे जो अपना सपना सजोया हुआ इस देश के लिए, सेवा करने के लिए ये क्लास चलती हुई, और इधर भी क्लास में बैठे सभी बच्चे जो एक बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। ध्यान रखें आप, ये सभी नौजवान जो हैं, आर्मी का जो मेडिकल पास किया था, कोई कारणवश जो आर्मी की भर्ती को समाप्त कर दिया गया, तो बड़ा दुख होता है कि इनका सपना यूं का यूं रह गया। और ये वर्तमान में जो मेडिकल पास होकर आए हुए हैं अग्निवीर, जो तैयारी कर रहे हैं रिटर्न की, जिसका जनवरी में एग्जाम है। हाँ देखिए आप, और देखें ये सभी चेहरे खिलते हुए जो अभी एग्जाम देंगे अग्निवीर का, मेडिकल उत्तीर्ण हैं, और ये सभी चेहरे जो एग्जाम देने वाले हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इनका जो सपना देश की सेवा के लिए, बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए, तो एक बार इनके लिए, वीर जवानों के लिए जय हिंद तो बनता ही है, सैल्यूट बनता है। सभी नौजवानों की मेरी ओर से सैल्यूट, जो आप देश की सेवा करने के लिए तत्पर हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। तो चलते हम आज की क्लास के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? लगता है बिल्कुल सरल क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए आप, ए कह रहा है 26 जनवरी, बी कह रहा 15 अगस्त, सी कह रहा 26 नवंबर, डी कह रहा 2 अक्टूबर। ध्यान रखें आप, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। भारत को स्वतंत्रता कब मिली भाई? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त 1947 के आधार पर 15 अगस्त को। ध्यान रखें आप, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, कानून दिवस। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस। और 2 अक्टूबर को ध्यान रखें आप, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी का जन्मदिन। ठीक है, तो चारों ऑप्शन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखें आप, सच्चिदानंद सिन्हा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखें आप, संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सेकेंड अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को इसे स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन था, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल है, ध्यान रखें आप। कौन है? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। और मोतीलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट पीएम
जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? 1910, 1911, 1912, 1947। ध्यान रखिए आप, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी और 1911 के अंदर जो जॉर्ज पंचम भारत आए थे और दिल्ली को एक दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर उन्होंने घोषणा की कि भारत की राजधानी क्यों ना कलकत्ता की जगह स्थानांतरित कहां कर दी जाए? दिल्ली कर दी जाए। इस कारण घोषणा 1911 में हुई है और वास्तविक 12 के अंदर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई। लेकिन आप ऑप्शन के मुताबिक आंसर आपको क्या राइट करना है? 1911। कब हुई? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। तंबाकू में प्रमुख घटक है, तंबाकू का प्रमुख घटक है निकोटीन, थाइमिन, कैफीन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखा, तंबाकू का प्रमुख घटक है निकोटीन। भारत में जो तंबाकू का पौधा लेकर आए वो कौन लेकर आए? पुर्तगाली लोग लेकर आए। और भारत में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंद्री। कहाँ है? राजमुंद्री। और तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। और इसका प्रमुख घटक क्या है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साइंस का है। किलोवाट प्रति घंटा किसे मापने की इकाई है? कौन सी मापने की इकाई है किलोवाट प्रति घंटा? ताप, ऊर्जा, गति, शक्ति। क्या राइट होगा इसमें? शक्ति। यानी किलोवाट प्रति घंटा जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? शक्ति से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्न में से नीले लिटमस को लाल कर देता है क्या अम्ल, क्या क्षार, क्या भस्म, क्या कोई नहीं? ध्यान रखें आप, इसकी अच्छी सी एक ट्रिक है, आप याद रखें। आपका एक दोस्त है अनिल, उसको याद रखें आप। क्या याद रखें? अनिल। किसको याद रखिए भाई? अनिल को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा? अम्ल। नी से क्या होगा? नीला। ले से क्या होगा? लाल। यानी नीले लिटमस को जो लाल करता है वो कौन करता है? अम्ल। और इसका अपोजिट अगर आपको करना है, लाल को नीला, तो आपको ट्रिक क्या रखनी है? क्षालीन। क्षार से क्या हो जाएगा? क्षार, लाल और नीला। ओके, तो इस पे थोड़ा आपको फोकस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है आप लोग इसमें आंसर भरोगे कि इसको जो भंग करेगा राष्ट्रपति करेगा, या आप करोगे संविधान संशोधन। ध्यान रखें आप, राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का एक क्या है? स्थायी सदन। संसद का स्थायी सदन। और स्थायी सदन कभी क्या होता है? भंग नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा राइट कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या राइट होगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब चलाया? ध्यान रखें आप, अगर इसमें अफ्रीका पूछे तो फिर अफ्रीका में अलग होगा, लेकिन हमने अफ्रीका ना इंडिया पूछा, इंडिया पे आप फोकस करें कि पहला सत्याग्रह कब चलाया। 1917, 1916, 1918, 1920। ध्यान रखें 1917। और 1917 में कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण। और ये क्या था? सफल हुआ। तो गांधी जी का पहला जो भारत में सफल आंदोलन कौन सा है?
चंपारण। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर इसका इन्होंने नेतृत्व किया था, जो नील की खेती के विरुद्ध में हुआ था। चंपारण बिहार में आता है। 18 में गांधी जी ने खेड़ा प्लस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया है, खेड़ा और अहमदाबाद। और 20 में कौन सा हुआ गांधी जी के द्वारा? असहयोग आंदोलन। सभी सफल आंदोलन है, ध्यान रखें आप, ये सभी क्या है? सफल आंदोलन है। गांधी जी के आर्मी में पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की सिलेक्टेड चीजें एक साथ आपके लिए उपलब्ध कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुदाब मापने के लिए, वायु में आर्द्रता, समुद्र की गहराई, गैसों का दाब। वायुदाब मापी यंत्र है। क्या बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? वायुदाब मापने के लिए। और बैरोमीटर की खोज किसने की है? टॉर्सेली। बैरोमीटर की खोज किसने की भाई? टॉर्सेली। और बैरोमीटर के अंदर पारा भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 8 मई को, 8 मार्च को, 10 मई को। ध्यान रखें आप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। दिवस का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता, भी ध्यान रखें आप। हाँ, अच्छा सा क्वेश्चन ये भी। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखें आप, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना रामगढ़ यानी राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में कहाँ है? बूंदी। राजस्थान में 4 बाघ परियोजना, ध्यान रखें आप, कितनी है? 4। और भारत की पहली बाघ परियोजना है जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट कहाँ आता है? उत्तराखंड। जिम कार्बेट कहाँ आता है? उत्तराखंड। और अभी हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया है? रामगंगा। बेटे ध्यान रखना है, कंपटीशन की यानी कि आर्मी का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अग्निवीर लो चाहे SSCD। और एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है, आपको काफ़ी लोग यानी कि पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने रुपए लगेंगे, वो लगेंगे, ये लगेंगे। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है, इसके बच्चे कर रहना है। और आपको मेन फोकस किस पर करना है? पढ़ाई पे ध्यान रखना है। जो लोग ऐसा करते वो पीछे रह जाते, ध्यान रखें आप। यानी कि वही बात हो गई है, हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे। हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे। अर्थात तुम्हारे जो साथी हैं वो क्या है? खुद तो डूब रहे हैं लेकिन आपको भी लेके डूब सकते हैं। तो कृपया करके आप क्या करें? बचे हुए दिनों में दमदार तैयारी करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 1, 2, 3, कोई नहीं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, ध्यान रखें आप। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम। अलग अलग से क्लास बताएंगे आपके पूरे गति के नियम की। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 2 परिवर्तन ध्यान रखें, भौतिक और रासायनिक। वह भौतिक राशि या पदार्थ वस्तु जिस पे दाब एवं ताप लगाया जाता है और अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तन कर देती हैं, हटाने पर पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। और वह भौतिक राशि जिस पर दाब एवं ताप लगाने पर अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तन करने के साथ साथ अपने रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन कर देती है, अर्थात पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, दाब और ताप हटाने पर, उन सभी परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यहां कह रहा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। फूलों का रंग उड़ना या फलों का रंग उड़ना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का वाष्पन बनना, ध्यान रखना है, वात से वापस क्या हो सकता है? पानी। ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ये क्या होगा भाई? भौतिक परिवर्तन। कच्चे फलों का पकना, ध्यान रखना आप, ये क्या होगा? रासायनिक।
ठीक है ना। तो इसमें राइट क्या होगा हमारा, नहीं है, सी। क्वेश्चनों को हमेशा अच्छी तरह से समझ के फिर हल करें, ध्यान रखें आप। बिल्कुल आसान है आर्मी अग्निवीर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने न्यूमोनिक क्लासेस से लगभग अब तक 600 बच्चों ने अपना चयन करा दिया है देश की सेवा के लिए, खास तौर पे आर्मी के अंदर। अन्य कंपटीशन के अंदर भी कोई पीछे नहीं है, सभी में चयन हो रहा है, लेकिन आर्मी के अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। बचे हुए दिन बस अच्छी पढ़ाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की है? किस ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की है? मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, सत्यार्थ प्रकाश, काव्य मीमांसा। ध्यान रखें आप, बाणभट्ट की जो रचयिता है वो कौन सी है? हर्षचरित। कौन सी होगी? हर्षचरित। मुद्रा राक्षस जो है इसके जो रचयिता है विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। और सत्यार्थ प्रकाश के कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन होगा भाई? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील का समझौता किन राष्ट्रों के मध्य? आर्मी में काफी बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखें आप। एसएससी के अंदर भी भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। डबल बार ऑप्शन ने दे दिया, सॉरी ये भारत बांग्लादेश, ये पाकिस्तान बांग्लादेश। ध्यान रखें आप, ये होगा भारत चीन। और ये समझौता जो हुआ है 29 अप्रैल 1954 को हुआ है। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। और ये इंडिया के पीएम नेहरू जी थे, उनके साथ प्लस चीन के राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई। कौन था? चाउ एन लाई। इनके बीच में यह समझौता हुआ था। और 5 बातें जो समझौते में हुई उस पे दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए। इस कारण इनको कहा जाता है पंचशील का समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 47, 52, 77, 54। ध्यान रखें आप, 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई। एक भारत रत्न नहीं अपितु 4 पुरस्कार एक साथ शुरू हुए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और क्या था? पद्मश्री। ओके, 4 पुरस्कार एक साथ शुरू हुए। 77 में मोरारजी देसाई ने बंद किया था और 80 में पुणे भारत रत्न को इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। ध्यान रखें आप, भारत रत्न के यूट्यूब पर पूर्णतः क्लास भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1972, 26 जनवरी 1977, 26 जुलाई 1965। ध्यान रखना ये 72 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? 71। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की क्या हुई है? स्थापना। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 71 के अंदर। इस दरमियान हमारे देश के पीएम थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे याहिया खान। उस दरमियान पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने भारत में शरण ले ली। ये एक तात्कालीन कारण बना, आग में घी डालने वाला कारण बना और दोनों राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर इंडिया विजय हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और पूर्वी पाकिस्तान से जो एक नई कंट्री बनी उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। स्थापना 1971, संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गांधी जी ने कर मत दो, डू एंड डाई का नारा दिया। गांधी जी ने कर मत दो, डू एंड डाई का नारा दिया। भारत स्वतंत्रता के बाद, पाकिस्तान अलग होने पर, भारत छोड़ो आंदोलन,
जलियांवाला बाग के समय। ध्यान रखें आप, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ अगस्त 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? अगस्त 1942 के अंदर, जब ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि, आमाशय, लार, थायराइड। ध्यान रखें आप, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अंतःस्रावी पूछे तो क्या होगा? थायराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरीसृप जीव है। सरीसृप का मतलब क्या होता है? जो रेंगकर चलता है। सरीसृप का मतलब क्या होता है? रेंगकर। काफी एग्जाम में आता है, स्तनपायी, सरीसृप, है ना, उभयचर, उनमें से कुछ न एग्जाम में आता रहता है। तो देखिए आप, इसमें निम्न में से कौन सरीसृप जीव है? कछुआ, छिपकली, चमगादड़, बिल्ली। ध्यान रखें आप, सरीसृप जीव, ध्यान रखें आप, क्या होगा? छिपकली। क्या होगा? छिपकली। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरे को विश्वास है। अगर आपको अच्छा लगता है ये क्लास तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अच्छा लगता है तो बताएं, हम तुरंत अगली क्लास भी आपके लिए जल्दी से उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।